जय हिंद दोस्तों। राजनाथ जी ने आज बापू की धोती खोलकर रख दी। उनके कहने का मतलब था कि सारा देश जानता है कि बापू ने अपने अलावा सबको बदनाम किया। लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और जान दी, मगर सबका बलिदान छुपाने के लिए चरखा चलाने और उससे आजाद होने का शोर मचा दिया। हम अक्सर सोशल साइट पर देखते हैं कि बकरी पेलने वाले लोग और जय भीम जय सरिया जय लेंटर का गगनभेदी नारा लगाने वाले लोग वीर सावरकर को सदैव अपमानित करते हैं। इन कंजरों को लगता है कि अंग्रेजों को बापू ने चरखा फेंक कर मारा था और वो लोग भारत छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अब उन्हीं के बापू को आज रक्षा मंत्री जी ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब लिबरल समाज राजनाथ जी पर बिलबिला उठा है और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। वीर सावरकर पर उदय माहुरकर की एक पुस्तक सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन की लॉन्च में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि किस तरह महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखें। राजनाथ जी ने सावरकर के योगदान की उपेक्षा और उनके अपमान करने वालों के बारे में कहा कि ये न्याय संगत व क्षमा योग्य नहीं है। अब इतना कहने के बाद से ही लिबरल गिरोह राजनाथ सिंह पर बिलख उठा है। वामपंथी नेता कविता कृष्णन ने उन पर निशाना साधते हुए लिखा कि सावरकर ने 1911 में दया याचिका डाली और महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। ऐसे में कल को राजनाथ सिंह ये भी कह देंगे कि गांधी ने ही गोडसे को कहा था कि मुझे शूट कर दो। कांग्रेस समर्थक पत्रकार आदेश रावल से लेकर द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन तक सब ने राजनाथ जी पर निशाना साधा। देश के वरिष्ठ लेखक और वीर सावरकर पर बृहद शोध करने के बाद 2 पुस्तक लिख चुके विक्रम संपत ने अब सच्चाई बताई है। डॉक्टर विक्रम संपत ने जानकारी दी है कि कैसे यंग इंडिया में 26 मई 1920 को एक लेख के जरिए महात्मा गांधी ने सावरकर बंधुओं को अंग्रेजों के सामने दया याचिका डालने को कहा था। संपत ने इस बारे में अपनी पुस्तक सावरकर पार्ट 1 में इस बारे में लिखा भी है। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि विनायक दामोदर सावरकर के भाई नारायण राव ने 18 जनवरी 1920 को विचारधारा के मामले में विरोधी ध्रुव पर खड़े महात्मा गांधी को पत्र लिखने का निर्णय लिया, जो उस समय देश के बड़े नेता के रूप में तेजी से उभर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों बड़े भाइयों को छुड़वाने के लिए गांधी की मदद और सलाह मांगी। उन्होंने लिखा था कि सरकार द्वारा जारी की गई रिलीज किए जाने वाले कैदियों की लिस्ट में सावरकर बंधुओं का तो नाम ही नहीं है। उन्होंने इस पत्र में लिखा था कि किस तरह उनके भाई अस्वस्थ हैं और उनका वजन भी काफी कम हो गया है। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में लिखा कि बकरी पेलनी हो तो बताइए। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में लिखा कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 26 मई 1920 को यंग इंडिया में एक लेख आया जिसका शीर्षक था सावरकर बंधु, जिसमें महात्मा गांधी ने लिखा कि कैसे वीडी सावरकर ने कोई हिंसा नहीं की थी। उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों का देहांत हो चुका है। महात्मा गांधी ने लिखा था 1911 में उनके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला चला, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। दोनों ने कह दिया कि वो क्रांतिकारी विचारों को नहीं अपनाएंगे और समाज सुधार का रुख करेंगे। कहा जा रहा है कि उनसे खतरा है। याचिकाओं के रद्द किए जाने के बावजूद नारायण राव अपने भाइयों के समर्थन में जनता को जुटा रहे हैं। छोड़े जाने के बाद दोनों भाई संवैधानिक रास्ते से आगे बढ़ेंगे। इसी कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए देश की आजादी के बाद से ही अभियान चलाया गया है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर आएगा।
क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा सावरकर जी का हिंदुत्व विवेकानंद का हिंदुत्व ऐसा बोलने का एक फैशन हो गया है। हिंदुत्व एक ही है, वो पहले से है और आखिर तक वो ही रहेगा। सावरकर जी ने परिस्थिति को देखकर इसका उद्घोष जोर से करना जरूरी समझा। विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एम के गांधी साहब ने एडिट किया है। अब चरखे वाले बापू को अपना बाप मान लेने वालों की जरूर सुलग उठी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बक्स में हमें जरूर बताएं कि राजनाथ जी ने लिबरलों को सही से पेला है या कोई कमी रह गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।